Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, आज हमारा चैप्टर नंबर 1 एफएससी पार्ट 2 का उसका लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 4 में हमने देखना है पीरियोडिक टेबल में कुछ फैमिलीज, ब्लॉक्स और फिर देखेंगे मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले फैमिलीज देख लेते हैं। सबसे पहली फैमिली है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को कहते हैं। अल्कली मेटल्स को हम ग्रुप 1A एलिमेंट्स कहते हैं। इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इनके ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसा कि आप सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर लें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा जो कि एक अल्कली है। एक्चुअली अल्कली का जो वर्ड है ये अरेबिक से है जिसका मतलब है ऐश, क्योंकि जो प्लांट्स की ऐश होती है, पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, कपड़े धोने के लिए पहले प्लांट्स को जलाते थे, उनकी जो ऐश थी उसको पानी में मिक्स करते थे अच्छे तरीके से, फिर जितनी हल हो जाती थी वो ठीक है, बाकी जो है वो उसको फिल्टर करके अलहदा कर लेते थे, डिकेंटेशन करते थे, नथार लेना, नथार के उसको अलहदा कर लिया करते थे। अब जो हल हो गया था वाटर में, कोई भी मेटल्स, कोई भी कंपाउंड, उसमें वो कपड़े भिगो देते थे तो कपड़े साफ हो जाते थे। बाद में पता चला कि इसमें सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं इसके अंदर जो वाटर में हल होकर कपड़ों को साफ करते हैं, तो इसी वजह से ये नेम अल्कली पड़ा, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम थे उस ऐश में। अल्कली मींस ऐश अरेबिक वर्ड है। नंबर 2 एक और फैमिली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं ग्रुप 2A को। ग्रुप 2A में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आते हैं। इनको अल्कलाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके ऑक्साइड भी वाटर में अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं। साथ अर्थ का वर्ड इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ क्रस्ट में काफी ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। जैसा कि अगर आपको फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 में याद हो, वहां आपने आइसोटोप्स पढ़ा था कि 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अर्थ क्रस्ट का 50% बनाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन था, सिलिकॉन था और मैग्नीशियम और कैल्शियम भी थे। तो मैग्नीशियम कैल्शियम का ताल्लुक दूसरे ग्रुप से है। हेलोजेंस एक और फैमिली, ये ग्रुप 7A है। इनको हेलो क्यों कहते हैं? क्योंकि हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जेन का मतलब फॉर्मिंग। तो ये सॉल्ट फॉर्मिंग है, जैसा कि कॉमन सॉल्ट NaCl के अलावा पोटेशियम आयोडाइड, जो हमारे पास आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है, आयोडीन मिला नमक, उसमें सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड डाला होता है। नोबल गैसेस ग्रुप 8A एलिमेंट्स हैं। ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। इनको रेयर गैसेस भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत रेयर होती हैं एयर में। और इसके साथ साथ इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल में वैकेंसी जीरो होती है और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी जीरो होती है। इसके बाद लैंथेनाइड्स है। लैंथेनाइड्स टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। ये 58 से 71 तक होते हैं और ये लैंथेनम को फॉलो करते हैं, यानी लैंथेनम के बाद आते हैं। लैंथेनम का 57 है, 57 के बाद, इसी वजह से इनको लैंथेनाइड्स कहते हैं बिकॉज दे फॉलो लैंथेनम। और इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। 4F सीरीज है। एक्टिनाइड्स ये 14 एलिमेंट्स हैं 90 से 103। एक्टिनाइड्स को एक्टिनाइड्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे फॉलो एक्टिनियम। एक्टिनियम का 89 है, ये इसके बाद आते हैं, इसलिए इनको एक्टिनाइड्स कहते हैं। और ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनमें 5F सीरीज जो 5F में फिलिंग हो रही होती है। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि रेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी अमाउंट्स बड़ी कम होती है, और अर्थ इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अर्थ क्रस्ट। नेक्स्ट है ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के जो ब्लॉक्स हैं वो इस बेस पे बनाए गए हैं कि जो एलिमेंट है उसका वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में, किस ऑर्बिटल में। अगर वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन S में आ जाएगा तो वो S ब्लॉक होगा। अगर वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन P में आ जाएगा तो P ब्लॉक है, D में आ जाएगा D ब्लॉक है, F में आ जाएगा तो F ब्लॉक है। तो S ब्लॉक सबसे पहला, इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं? 1A आता है, 2A आता है और इसके साथ साथ हीलियम, यानी अल्कली मेटल्स आती हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आती हैं और हीलियम आता है S ब्लॉक में। P ब्लॉक में 3A से 8A तक सारे ग्रुप आते हैं, यानी 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A। लेकिन इसमें हीलियम नहीं आता क्योंकि हीलियम S ब्लॉक एलिमेंट है। अब S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स को नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं, यानी 1A से 8A तक ये जो ग्रुप है इनको नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स, और D ब्लॉक में 1B से 8B तक जो ग्रुप आते हैं वो यहाँ पर आएंगे। और फिर दो नीचे रोज हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स की, एक लैंथेनाइड्स और एक एक्टिनाइड्स हैं क्योंकि उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन F में आता है।
लैंथेनाइड्स में आखिरी इलेक्ट्रॉन 4f में आता है, एक्टिनाइड्स में आखिरी इलेक्ट्रॉन 5f में आता है। ब्लॉक्स के बाद ये देखें, ब्लॉक्स हमारे पास ये 1a 2a 3 4 5 6 यानी 1a से 8a तक ये s ब्लॉक है। इसमें जो पहला पीरियड है इसमें इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2s 3s और अल्टीमेटली 7s। यहां पर इलेक्ट्रॉन p में जाएंगे, ये भी हमारे पास p ब्लॉक है। s और p ब्लॉक के एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो हमारे पास पीरियड है 2, इसमें 2p में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p 4p 5p और 6p। याद रखिएगा 1p नहीं होता, पहले पीरियड में दो ही एलिमेंट्स हैं और उनके इलेक्ट्रॉन 1s में चले जाते हैं। इसके बाद ये हमारे पास d ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये जो हमारे पास पहली सीरीज है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा, नेक्स्ट सीरीज में 4d 5d और 6d। नीचे लैंथेनाइड्स है, लैंथेनाइड्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4f में और एक्टिनाइड्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5f में होता है। लास्ट में है पीरियोडिक टेबल में मेटल्स, नॉन मेटल और सेमी मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में टोटल 84 मेटल्स हैं, 17 नॉन मेटल्स हैं और 8 जो हैं वो सेमी मेटल्स हैं। अगर यहां पर आप देखें तो ये हमारे पास जो है ये नॉन मेटल्स हैं, ये सारी मेटल्स, ये वाली पर्पल कलर में सारी मेटल्स दी हुई हैं और ये सेमी मेटल्स हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और ये टेलोरियम है, पोलोनियम और एस्टाटीन है। तो ये हमारे पास जो है ये सेमी मेटल्स हैं, ये जिनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम पीरियोडिक ट्रेंड्स स्टार्ट करेंगे, यानी एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और बाकी ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल में। थैंक यू वेरी मच।